एलेक्सा, टर्न ऑन द रेडमी फायर टीवी। दोस्तों, टीवी तो स्टार्ट हो गई, इसका रिव्यू भी कर लेते हैं। दोस्तों, ये है रेडमी का फायर टीवी 2024 का एडिशन, जो कि बिल्ट इन एलेक्सा के साथ में आता है। तो एलेक्सा बिल्ट इन के साथ में आने वाले इस टीवी का प्राइस है मात्र 10 से 11 हजार रुपए के बीच में, आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट। सेट टॉप बॉक्स के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। स्पीकर्स बहुत सॉलिड है, पिक्चर क्वालिटी भी काफी सही है, मेटल बिल्ड इसमें आपको मिलता है, सफिशिएंट पोर्ट्स हैं, सब कुछ ये बता दूं, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ना। दोस्तों, मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल। ये रेडमी फायर टीवी अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है, इसकी वीडियो बनाएंगे। हमने लास्ट ईयर रेडमी फायर टीवी 2023 की वीडियो बनाई थी। इफ यू वांट टू कंपेयर इट विद दैट टीवी, आप थोड़ा सा देख सकते हो। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ये उपलब्ध है, वहाँ से आके खरीद सकते हैं। सजेशन मेरा ये रहेगा कि अमेजॉन से लेना, एंड क्योंकि अमेजॉन से वो अकाउंट लिंकिंग का डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है। एंड आगे बढ़ते हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे, इनबॉक्स एक्सेसरीज के बारे में बताएंगे, पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। Let's have some peels. दोस्तों, इनबॉक्स एसेसरीज़ की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलते हैं कुछ स्क्रूज, जो कि आप स्टैंड कनेक्ट करने के काम आएंगे। उसके बाद मिलते हैं कुछ बैटरीज, AAA बैटरीज, जो कि रिमोट में डालेंगी। एंड फिर मिल जाता है आपको स्टैंड, प्लास्टिक स्टैंड है, नथिंग फैंसी है, बट हाँ, इट विल गेट द जॉब डन आई बिलीव। एक मिलता है रेडमी टीवी सेफ्टी नोटिस एंड इंस्टॉलेशन गाइड। एंड लास्ट में मिलता है यहाँ पे आपको फायर टीवी वाला रिमोट। ये थोड़ा सा रिमोट डिफरेंट है, इसमें आपको एलेक्सा का बटन ऊपर देखने को मिलेगा। एंड नीचे जो हॉटकीज हैं वो प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन म्यूजिक और ऐप्स की मिलेंगी। और म्यूट का बटन एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि नॉर्मल एम आई टीवी के रिमोट्स में नहीं मिलता है। एक गाइड का बटन है, जो कि सेट टॉप बॉक्स का गाइड खोलने का काम आएगा, चैनल प्लस माइनस 20 सेट टॉप बॉक्स में चैनल चेंज करेगा। एक फिर 3 बटन और भी हैं, जो कि प्ले, पॉज, फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड की बटन हैं। तो रिमोट काफ़ी सही है, लास्ट ईयर वाला ही है, कुछ बदला नहीं है। एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर फायर टीवी, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। दोस्तों, पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है USB का पोर्ट। 2 USB के पोर्ट मिलते हैं एक्चुअल में। उसके नीचे एक ईयरफोन या हेडफोन जैक मिलता है, जिसके ज़रिए आप स्पीकर्स या हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स केबल के ज़रिए। उसके नीचे आपको एक RCA AV इन वाला मिल जाता है, मतलब अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन के पुराने सेट टॉप बॉक्स हैं तो आप उनको इन पोर्ट्स के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे 2 HDMI के पोर्ट मिलते हैं एंड एक लैन पोर्ट मिलता है, जिसके ज़रिए आप अगर वाईफाई से नहीं कनेक्ट करना चाहते, डायरेक्ट लैन वायर के थ्रू इसको ईथरनेट के थ्रू कनेक्शन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके नीचे एंटीना का पोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल पोर्ट सिलेक्शन काफ़ी सही है एंड यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। दोस्तों, आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग वाला एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। आजकल थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड गाने वाने पे कर देते हैं। यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे हम इसका पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे, ऑडियो क्वालिटी के बारे में बताएंगे, UI जो मेन है फायर टीवी OS 7 पे जो काम करती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। एंड लास्ट में आपसे मिलते हैं। दोस्तों, ये है रेडमी फायर टीवी 2024 का एडिशन, जो कि लेटेस्ट टेलीविज़न है रेडमी की तरफ से आने वाला। इसमें शायद कुछ इम्प्रूवमेंट की हो, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ मैं तो, क्योंकि ओवरऑल ऑन पेपर तो लगभग सिमिलर ही लग रहा है, कुछ खास बदला है नहीं। बट होपफुली थोड़ा बहुत प्रोसेसर में 10-20% भी इम्प्रूवमेंट होगी तो बेटर ही होगा। बाकी हम कंपेयर करके आपको बता देंगे। 720p की टीवी ही आते हैं 32 इंच में, रेडमी तो एटलीस्ट वही बना रहा है। आई बिलीव 1080p इज़ द फ्यूचर एंड 1080p की तरफ जाना चाहिए, पर अब क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 720p का ये टीवी है, इसका हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फायर टीवी को सेटअप करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो एक अमेजोन अकाउंट एंड सेकंड आपको वाईफाई ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। तो वाईफाई से कनेक्ट करके आप अपने अमेजोन अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। वैसे सिंपल तरीका ये है कि आप इस QR को स्कैन करके फायर टीवी के ऐप से
फ़ोन के थ्रू लॉगिन कर लें। मैं फटाफट से इसको सेटअप करता हूँ एंड सभी ऐप्स में लॉगिन करता हूँ, फिर डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आपसे मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर टीवी को हमने सेटअप कर लिया। एज यू कैन सी फायर टीवी OS, काफ़ी दिनों बाद एक फायर टीवी देख रहा हूँ मैं। एक्सपीरियंसेस आई थिंक इस साल की पहले देख रहा हूँ। एक्सपीरियंस वही है, फायर OS 7 के साथ में आती है। होम, लाइव, माई स्टफ का टैब मिल जाता है, फिर ऐप ड्रॉ मिल जाता है, ऐप रो मिल जाती है कुल मिला के। उसके बाद कुछ कंटेंट है जो प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और बाकी कुछ ऐप से बाहर निकल के आपको सजेस्ट किया जाएगा। यू कैन प्ले द कंटेंट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। बाकी एलेक्सा का सपोर्ट है इसमें। UI की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो एलेक्सा के बटन से देखो मैं लाइट जलवा के दिखाता हूँ इस स्टूडियो की। टर्न ऑन द स्टूडियो हॉल। तो देखो मैंने अभी बोला है रूम की लाइट्स जल गई हैं, इट्स वेरी फास्ट। दोबारा बंद करते हैं, टर्न ऑफ द स्टूडियो हॉल, वापस लाइट्स बुझ गई हैं। तो एवरीथिंग इज़ ग्रेट एंड एक्सपीरियंस हमेशा से फायर का साफ़ रहा है। साफ मतलब क्लीन एंड नीट एंड फास्ट, लैग फ्री एक्सपीरियंस ये देते हैं। कहीं भी आप चले जाओ कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। स्क्रीन प्रिंटिंग इसमें भी मिलती है, मेरा कास्ट का सपोर्ट रहता है, तो लगभग बिना इंटरनेट के आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को कास्ट भी कर पाते हैं। एप्पल प्ले का सपोर्ट है, एप्पल TV का सपोर्ट है, सभी ऐप बढ़िया चलते हैं। एंड रिजोल्यूशन एंड शार्पनेस जो अब तक लग रही है UI की, वो भी सही लग रही है। यूजुअली क्या होता है 720p TV इतनी पसंद आती नहीं है, पर हाँ ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे एंड दिक्कत आनी चाहिए। सेटिंग्स में आप इनपुट्स पर ऐसे बता दूँ, ये जो एक सेकेंड, ये लाइव TV का सेक्शन है ना, इसमें सोनी लिव, ZEE5 इन सभी ऐप से जो भी लाइव चैनल्स ये देते हैं वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन लाइव TV सोर्स आप ऐड कर सकते हो। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आप मैनेज इनपुट्स में और जो भी है, कुल मिला के आप एंटीना चैनल्स को देख सकते हो, फ्री चैनल्स देख सकते हो, और सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करके उसके चैनल्स को भी ऐड कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके आपको जाना है एंड अगर आपके यहाँ टाटा स्काई लगी हुई है तो टाटा स्काई, और एयरटेल लगी है तो एयरटेल, डिश TV लगी तो जो भी है, सिंक सोर्सेस में जाके आप DTH सेट टॉप बॉक्स पर सेलेक्ट करके एंड जो भी HDMI पे आपने कनेक्ट किया हुआ है ऐड इक्विपमेंट, ईजिली आप कर पाएंगे और चैनल्स को चेंज कर पाएंगे एलेक्सा के थ्रू एंड मस्त हो जाएगा काम। लिटरली स्टार प्लस का चैनल यहाँ यंग चिल्ड्रन के बगल में दिखेगा आपको, रिसेंटली वॉच्ड में। नेक्स्ट फॉर यू में सारे चैनल्स दिखेंगे। कोई भी कंटेंट देखना है, कोई भी चैनल देखना है, यहीं पे आ जाएगा। चैनल नंबर लगाना है, आप अलेक्सा से बोल के लगा सकते हो। यू डोंट हैव टू पिक अप द टाटा स्काई रिमोट, आप बस यहीं से बोलेंगे एंड एवरीथिंग विल बी सीमलेस। फायर TV का ये फ़ायदा तो रहता ही है। तो मेरे हिसाब से यूज़र इंटरफेस इज़ परफेक्ट, कोई समस्या आपको आनी तो नहीं चाहिए। एंड अगर आप सेट बॉक्स नहीं भी कनेक्ट कर रहे हो तो लाइव के चैनल्स बहुत सारे आपको फ्री में मिल जाएंगे इन सब सोर्सेज से जो फ्री वाले हैं, ठीक है। तो फास्ट चैनल्स भी हैं इसमें काफ़ी सारे। दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी जब आप सेट करते हो ना तो इसमें अलग अलग सोर्स के लिए अलग अलग पिक्चर क्वालिटी सेट करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि यहाँ एप्स एंड वीडियो में आ रहा है, एप्स एंड वीडियो में बैकलिट का ही ऑप्शन है और ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन है ही नहीं एक्चुअल में। बाकी एयरप्ले में चलाओगे तो क्या रहेगा, ऑडियो सेटिंग, ये सब काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। डिस्प्ले एंड ऑडियो के पिक्चर सेटिंग्स में आप HDMI 1 में जाओगे तो सेटिंग यहाँ पे जब कनेक्ट करोगे तभी आप चेंज कर पाओगे। आई बिलीव इनपुट स्विच हो गया तो अब यहाँ पे पिक्चर मोड स्टैंडर्ड वगैरह है, तो स्टैंडर्ड मोड पे हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे। अभी तो इनपुट में जाएंगे, US मीडिया प्लेयर में जाएंगे, यहाँ से सीधे के सीधे हम कंटेंट प्ले करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कि हाउ इज़ द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस TV, बिकॉज USB से हाई बिट रेट का कंटेंट तो हम चला रहे हैं 720p में। लेट्स डू इट। कलर्स आर अ लिटिल बिट ऑफ, मे भी आप कुछ कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, कलर वलर बढ़ा सकते हो, बट आई बिलीव थोड़ा सा ऑफ है। 10 to 20% सेचुरेशन और इंक्रीज़ होगी, लेकिन नेचुरल साइड की तरफ दिखाने की कोशिश करता है Xiaomi और Redmi, तो उस हिसाब से मैं दे दूंगा बढ़िया पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस बढ़िया है, लास्ट ईयर वाले मॉडल से काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है मामला, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ब्राइटनेस इंक्रीज़ नहीं हुई है तो मे बी उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी बेटर की है सॉफ्टवेयर की प्रोसेसर के साथ में एंड पैनल के साथ में, थोड़ा सा ब्राइटनेस को कुछ इंक्रीज सॉफ्टवेयर के थ्रू के, पता नहीं। यू आर सीइंग अ बेटर लुक ओवरऑल ऑफ एनी फुटेज जो आप देखोगे, ये मेरा मानना है। कलर्स यहाँ पे देखिए काफ़ी नेचुरल लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऑफ हो गया, बट हाँ 10-20% का थोड़ा तो रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से एक थम्सअप है 720p की। अगर प्राइसिंग अगर आपको इसकी 10-11 हज़ार रुपये मिल रही है तो एक गेटेबल TV आप इसे ले सकते हो इस प्राइस सेगमेंट में, ठीक ठाक आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आई विल ईजिली गिव इट 8.9 और 9 पॉइंट आउट ऑफ 10 इन 32 इंच एंड प्राइस को कंसीडर भी कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल शार्पनेस एंड क्लैरिटी इज़ द थिंग जो मुझे पसंद आई है। 720p का TV एक्सपेक्ट करते हैं तो लोग थोड़ा सा शार्पन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मैं अभी यहाँ पे आई थिंक 6 फीट अवे बैठा हुआ हूँ, मेरी आइज़ इस ये जो भी बर्ड है इसकी लाइन है इसकी 6 आँखों से 6 फीट दूरी पर है एंड आई एम सीइंग क्लैरिटी। उसकी आंखों के ऊपर जो भौएं वाले बाल हैं ना वो भी मुझे दिख रहे हैं।
पीली आँखों में काला वाला जो कॉर्निया वॉर्निया वो भी दिख रहा है। तो एवरीथिंग इज़ गुड, डिटेल शार्पनिंग बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ब्लैक लेवल्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं बिकॉज दिस टीवी इज़ नॉट टू मच ब्राइट, तो ब्लैक लेवल्स अच्छे दिखेंगे। कॉन्ट्रास्ट अच्छा हैंडल कर रही है टीवी। एंड ओवरऑल मैं कहूँगा कि यस इट्स अ गेटेबल टीवी। अब 720p का टीवी है, ज़्यादा HDR एक्सपीरियंस, वो देखो बच्चे वाला सीन भी बहुत प्यारा लग रहा था बाय द वे, मैं चला नहीं पाया, मैंने बंद कर दिया। लेकिन हाँ एवरीथिंग इज़ लुकिंग नाइस एंड कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब देखो 720p का टीवी है, ज़्यादा HDR मत करना क्योंकि HDR आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करते नहीं हो एक 720p की टीवी से। लेकिन फिर भी आजकल की जो ब्रांड्स हैं वो HDR आपके मुंह पे मारती हैं भैया कि ये लो HDR, हमारी टीवी में HDR है, हमारी टीवी में HDR है। अब है तो अब टेस्ट कर लेते हैं, होगा तो बता देंगे। बट 720p में आप HDR क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, HDR लिखा आएगा। अगर आपको HDR एक्सपीरियंस करना है एटलीस्ट 1080p, मैं तो 4K ही बोलता हूँ वैसे, लेकिन एटलीस्ट 1080p तो होना ही चाहिए। अभी देखिए कपिल शर्मा हमारा 4K में आता है, HDR में आता है, अभी यहाँ पे HDR लिखा रहा है। अब 720p का HDR कैसा है, एटलीस्ट एक फॉर्मेट बन गया है एटलीस्ट कि आप 720p में भी HDR देख पा रहे हो आजकल की टीवी में, पहले तो देख ही नहीं पाते थे, ऑप्शन ही नहीं आता था। अब देखिए यहाँ पे HDR एक्सपीरियंस थोड़ा सा डल हो गया क्योंकि ब्राइटनेस इज़ नॉट सो गुड। कलर्स और हिट ले रहे हैं अभी, मतलब पहले 10% ले रहे थे तो अब 20 से 25% कलर हिट ले रहे हैं। अभी यहाँ पे कलर्स देखोगे तो मैं मतलब थोड़ा सा और ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं। बट हाँ HDR एक्सपीरियंस के लिए टीवी सजेस्ट नहीं करी जा सकती। आई विल गिव ओनली 7.5 to 8 पॉइंट्स इन HDR कंटेंट। अब ये सीन है कि नेटफ्लिक्स की ऑप्टिमाइजेशन में कुछ गड़बड़ है या फिर पैनल में गड़बड़ है, ये मुझे पता नहीं। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो HDR एक्सपीरियंस नेटफ्लिक्स में OTT ही देखोगे ना, वो एक्सपीरियंस इज़ नॉट सो गुड। भगवान जाने और राम मालिक है, अगर आप DC की कोई मूवी या फिर कोई डार्क सीन वाला कोई मूवी HDR में देख लोगे तो क्या होगा। तो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी इज़ गुड, लेकिन याद रखना ओनली गुड। बट फॉर द प्राइस, अगर 10,000 में या फिर 10,000 से नीचे या फिर 11,000 रुपये तक भी, 10,500 11,000 10,990 रुपये तक भी जो मैंने प्राइस इसके लिए दिया है, इतने तक भी टीवी मिल रही है तो यस आई विल गेट इट, ले लूँगा मैं सिर्फ फायर टीवी के एक्सपीरियंस की वजह से। एंड अपने माता पिता को मुझे गिफ्ट करनी है तो मैं ज़रूर ये वाली दूंगा बिकॉज इसमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको सेट टॉप बॉक्स के इंटीग्रेशन के साथ में वो नहीं मिलेगा। जो लाइट्स बजाने वाला अलेक्सा का फीचर है वो गूगल असिस्टेंट से बहुत बेहतर है मेरे मानने में, इसीलिए मैं अलेक्सा को प्रेफर करता हूँ। तो UI बहुत अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी बहुत सही है। लेट्स चेक द ऑडियो। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है 20 वाट के स्पीकर से, लेकिन चलो हमारा तो काम है, करके दिखाते हैं आपको। Trying to survive this day without you, babe. Since I met you in this world, I have found something real. How can I survive this day without? तो दोस्तों सरप्राइज ऑडियो इज़ लाउड इनफ, 50-60 पे इतनी लाउड हो जा रही है कि भैया मोहल्ले वाले आ जाएंगे। यस मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ऑडियो इज़ रियली गुड। 9 पॉइंट्स मिलेंगे ऑडियो में, काफ़ी अच्छी है 20 वाट के स्पीकर के हिसाब से एंड प्राइस के हिसाब से। इट विल गेट द जॉब डन फॉर श्योर। एंड ठीक है क्लैरिटी वगैरह भी सही है। डिस्टॉर्ट वही 80-90 के ऊपर जो हाइज होते हैं वो सभी टीवी करती है, ये भी करेगी। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ ग्रेट। दिस टीवी इज़ यस वर्थ इट। 10,000 रुपये 11,000 रुपये वर्थ इट है, आप ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। बट याद रहे कि 2-3 हज़ार रुपये देके आपको और बेहतर मिल जाएगी। तो अगर आप खर्च कर सकते हो तो करें, नहीं तो 10,000 11,000 रुपये की रेंज में दिस टीवी इज़ वेरी गुड, यू कैन गो फॉर इट। डिज़ाइन भी पीछे मेटल है जो कि नहीं मिलता है आजकल की टीवीज़ में, इस प्राइस सेगमेंट में मिल रहा है। MI का ट्रस्ट है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा पैसे दे रहे हो। रेडमी का ट्रस्ट है। MI के सर्विस सेंटर आपको छोटे से छोटे सिटीज़ में भी मिल जाएंगे। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट आफ्टर सेल सर्विस सर। आफ्टर सेल सर्विस भी तो देखनी होती है ना। तो ओवरऑल एक ह्यूज तो नहीं, बट यस इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड फॉर दिस टीवी। दोस्तों इसका मेटल बिल्ड का डिज़ाइन मिलता है, बेजल लेस है डिज़ाइन में। आप पीछे मेटल पे चिपका के देखेंगे आप मैग्नेट तो चिपक रही है। एंड एवरीथिंग इज़ नाइस। जो पोर्ट्स भी साइड में तो आप इजीली लगा सकते हो, नीचे से भी लगा सकते हो आराम से, बहुत सही है व्यवस्था। मैं ये कहूँगा डिज़ाइन वाइज ये टीवी काफ़ी परफेक्ट है।
दोस्तों आई होप आपको टीवी पूरी पसंद आई होगी, मुझे तो पसंद आई है। मेटल बिल्ड के साथ में आने वाला ये टीवी इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। अगर आपको खरीदनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरी तरफ से एक थम्स अप है इस टीवी के लिए, आप इसे खरीद सकते हो। इस प्राइस सेगमेंट में थोड़े और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो देख लेना, एक बार रिसर्च कर लेना। वैसे हम हर संडे लाइव करते हैं शाम को 4 साढ़े 4 बजे, तो आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी कमेंट छोड़ सकते हो, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर 6377912221, जरूर बताएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, फिर से वही सब सेम रिले पता है आपको, यहाँ पे और वीडियोस आ रही होंगी, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।